A very good morning, everyone. So, welcome back to the series that is Cut the Crap at Sankat Mochan for General Awareness. So, guys, again, we are back with the important topic, and we are going to discuss the topic itself, and we are not going to spend even a minute on gossipings and on the things that are not relevant. So, सीधा हम लोग टॉपिक पे आएंगे होलिस्टिक कवरेज again for people who are preparing for the competitive exam and also as a citizen of India जो चीजें हम लोगों को जानना है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है आज हम जो टॉपिक उठा रहे हैं दैट इज ऑन ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल तो आपको पता ही होगा बीइंग पर्सन लोकेटेड इन इंडिया हम लोगों को पता है कि ट्राइब्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे कल्चर में बिकॉज ट्राइब्स आर द they are what they are the original inhabitants of the land they have their own rights तो the aspects of vulnerability जो आज हम लोगों की वजह से मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स दिखती हैं क्योंकि ट्राइब्स जो है एज अ सेट ऑफ पीपल दे वांट देयर ओन कल्चर टू बी इंटैक्ट बट क्योंकि नई नई फोर्सेस आ रही हैं जैसे वेस्टर्नाइजेशन हो गया जो ब्रिटिशर्स आए थे कॉलोनियल टाइम में उनकी वजह से उनकी जो पॉलिसी चेंजेस आए थे उससे काफी अगर मैं देखूं तो वहां पे प्रॉब्लम हुई थी और उनका इंटरेक्शन जैसे मेन स्ट्रीम सोसाइटी से हुआ कहीं ना कहीं उनका कल्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस आने लग गए हैं जिस तरह से इंटरेक्शन या ग्लोबलाइजेशन की कैसे फोर्सेस ने इफेक्ट किया है तो इसकी वजह से उनका जो खुद का कल्चर है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है अब देखिए अगर मैं इसको टर्म्स में पढ़ूं कि हम लोग अगर चाहें तो क्या आप अपने कल्चर का एक भी एलिमेंट छोड़ना चाहेंगे कभी भी नहीं चाहेंगे तो ट्राइब्स जो कि कल्चर एक उनका खुद का जो आइडेंटिटी है जिससे वो डिराइव करते हैं उसमें अगर चेंजेस आ रहे हैं तो ऑब्वियसली अपसेट होता है एलिमेंट तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्चुअली टॉक अबाउट और ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल अगेन कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे एक बॉडी बनाया है कि उसमें हम लोग बात करते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते तो इस प्रॉब्लम को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी रिकॉग्नाइज किया है तो अगेन अगर मैं कहूँ तो ये टॉपिक हमारे जीएस में तो इम्पोर्टेंट है ही हमारे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल या सोशियोलॉजी ऑप्शनल इन सब के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्लस अगर हम देखें जो तो एज अ मैटर ऑफ कल्चरल डिबेट्स में भी इम्पोर्टेंट होता है यू हैव टू हैव अ understanding of this topic because it is a matter of general awareness and more so of India's core that is the tribes I would say तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड अगर मैं बात करूँ तो ये ही टॉपिक मैंने अभी क्यों उठाया है एक तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है ठीक है दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीसरा जो न्यूज बन रही है तो झारखंड से यहाँ पे न्यूज आ रही है क्यों क्योंकि झारखंड में अगर देखा जाए तो ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल में किस तरह से क्या फंक्शंस होना चाहिए किस तरह से काम करेगी उस पर गवर्नर और अगेन थोड़ा सा वहां पे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं कि किस तरह से फंक्शन करना चाहिए तो है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कंट्रोवर्सी को हम इतना नहीं पढ़ेंगे हम लोगों को बस एक आइडिया होना चाहिए कि कंटेक्स्ट क्या है इस पर्टिकुलर न्यूज का और उसके बाद हम लोग जाएंगे उसके बेसिक्स पे उसके क्रिटिकल एनालिसिस पे एंड उसके होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव डायनेमिक्स पे कि कैसे क्या होता है तो straight to the topic itself but yes I would like to request you to please like share and subscribe our video because this channel this is our dream and we are here to actually get into this idea of education revolution so that our knowledge aspect this industry this aspect of knowledge creation happens in the most authentic way and reaches to the farthest of the people जो गांव में भी एक बच्चा बैठा है वो भी देख सके क्योंकि इंटरनेट एक्सेस एक बार अगर ले लिया तो इतना मतलब आज अगर आपको देखा जाए तो कमर्शियलाइजेशन बहुत हो चुका है एजुकेशन का तो उसमें इतना लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं वो नहीं होना चाहिए क्योंकि एजुकेशन तो सबका राइट है तो अगेन उसी प्रोजेक्ट में तो इसीलिए हम लोग मेहनत करते हैं एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो राइट टू द टॉपिक इटसेल्फ तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं अपने आपको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ जस्ट अ मिनट सो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी तो ये देखिए इसी की मैं बात करूँ तो स्टडी व्हाट्स रियली नीडेड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब मैं जितना एम्फेसिस दे रही हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एक मिनट जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है ये आया क्यों मैं इसमें अगेन डिबेट्स भी ला सकती हूँ कि क्या थ्योरीज थे कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम पे तो पॉलिसी मेकिंग में क्या हुआ उसको अभी थोड़ा सा वो रख के जब हम लोग इसका मेंस का आंसर लिखेंगे उसमें हम लोग लिखवाएंगे जब हम ऑप्शनल के हिसाब से लिखवाएंगे पर अभी मैं आपको जीएस के हिसाब से और जीएस से थोड़ा सा आगे ले जाके बताऊंगी तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल so this is a body ओके ये आई किस लिए है तो अगेन द ट्राइब्स के जो ट्राइब्स होते हैं उनके राइट्स को
राइट्स, आइडेंटिटी, कल्चर, इसको रिकॉग्नाइज करते हुए कि कैसे हम लोग आगे बढ़े, कि उनके राइट्स को भी कहीं ना कहीं हैम्पर ना हो, और जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इंटीग्रेशन है या फिर एसिमिलेशन जो हो रहा है, उसको भी हम लोग मैनेज कर सकें। ठीक है, कि कैसे। तो ये आइडिया, ये बहुत ही को एक बहुत ही क्रिस्पी लाइन है, यहाँ पर हमको दिखता है, एक बहुत माइन्यूट लाइन है, तो उसको हमें देखना होगा। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में क्या है। तो आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें प्रोविजंस है कि जो बात करता है फिफ्थ शेड्यूल की। तो सीधा सीधा ये हो जाता है हमारे, अगेन किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। तो आर्टिकल 244 में हम लोगों ने इसकी बात की है फिफ्थ शेड्यूल में। तो यहाँ पे होता है द प्रोविजंस ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल, जो लिखा है। अगेन मैं यहाँ पे आपको सीधा टेक्स्ट भी दे सकती हूँ, बट इस तरह से अगर आप ध्यान से सुनते हुए जाएंगे तो इट बिकम्स अ वेरी इजी अंडरस्टैंडिंग। सो द प्रोविजन ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल जो है वो अप्लाई होता है अंडर एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन, और हाँ, हमारी पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो वो आपको अगेन इफ यू डिमांड इट वी विल प्रोवाइड इट टू द ऑन द यूट्यूब चैनल, सो दैट इज ऑल्सो देयर। सो अगेन दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये वर्ड्स आप लिख लीजिए। ठीक है, सो फिफ्थ शेड्यूल के में एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल भी कोई बोलता है, कोई स्केड्यूल भी बोलता है, तो लिबरल यूज हम लोग करेंगे। तो स्केड्यूल्ड एरियाज एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, तो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी के लिए प्रॉपरली ये आया है। सो अगेन इन एनी स्टेट अदर देन स्टेट्स ऑफ असम, अदर देन स्टेट, अदर देन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए हमने एक और आर्टिकल बनाया हुआ है, अदर देन स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, ये नाम याद होना चाहिए, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, तो अदर देन यानी इनके अलावा ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 5 जो है वो शेड्यूल्ड एरियाज में लगेगा, किसी भी स्टेट में लग सकता है जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मेजर है, बट उन स्टेट्स में नहीं लगेगा। कौन से स्टेट्स में? 4 स्टेट्स में, जिनका नाम क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, क्योंकि इसके लिए हमारे पास सेपरेट एक आर्टिकल है, दैट इज अगेन शेड्यूल 6। तो शेड्यूल 6 में हम इनकी बात करते हैं। तो अभी हम शेड्यूल 5 की बात कर रहे हैं क्योंकि हम ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की कर रहे हैं। सो अगेन, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो यहाँ पे एग्जैक्टली exactly मतलब क्या है? तो देयर शैल बी एस्टैब्लिश्ड इन ईच स्टेट, तो प्रोविजन क्या है, ये है क्या? अब अभी तो हमने पहले फिफ्थ शेड्यूल को डिफाइन कर लिया, अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें अगेन है प्रोविजंस क्या है इसमें। ठीक है, तो प्रोविजंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला प्रोविजन ये बनता है क्या, कि सबसे पहला प्रोविजन ये है कि ये जो फिफ्थ शेड्यूल एरियाज है, यहाँ पर ईच स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड एरियाज, तो जहां जहां शेड्यूल्ड एरियाज हैं therein, and if the कौन, if the president, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, if the president, यहाँ पे अगेन आपको ये वर्ड याद रखना है किसके बारे में, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है आगे। तो प्रेसिडेंट अगर डायरेक्ट करे, सो डायरेक्ट, कौन डायरेक्ट करे, यहाँ पे प्रेसिडेंट अगर डायरेक्ट करे, एक स्टेट है उसमें शेड्यूल एरिया है, और प्रेसिडेंट अगर डायरेक्ट करे also in any state having scheduled tribes but not scheduled area therein, a tribes advisory council, अगर प्रेसिडेंट डायरेक्ट करे कि हाँ यहाँ पे है scheduled area है, तो वहां पर यहाँ पे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बन जाएगी। ठीक है, ट्राइब्स के लिए, क्योंकि उनको हमें ध्यान में रखना है। तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा एक ऑर्गेनिक एलिमेंट हमें दिखता है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बात करी हुई है अपने माइनॉरिटी ग्रुप्स की भी। तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बन जाएगा। ठीक है, तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल कंसिस्टिंग, अब इसमें अगेन अभी तो बन गया, किसने डायरेक्ट किया, प्रेसिडेंट ने डायरेक्ट किया, बन क्या गया, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बन गया। कौन से स्टेट्स में? तो उन 4 के अलावा जो स्टेट्स में जिसमें शेड्यूल ट्राइब्स का पॉपुलेशन है, शेड्यूल एरियाज हैं, तो वहां पे ये बन गया है। अब यहाँ पे होगा क्या, तो इस ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल में कितने होंगे मेंबर्स, तो नॉट मोर देन 20 मेंबर्स। ठीक है, ये याद रखना है डिजिट, 20 मेंबर्स होंगे इस ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल में, ऑफ हुम एज नियरली, मतलब कम से कम 3/4 इसमें से 3/4 यानी कि 20 का अगर मैं 320 मेंबर्स का 3/4 कर दूं,
तो ये जो है रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे किसके, एसटी के, एसटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वो स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे उसमें जो एसटी ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो इन 20 मेंबर्स का 3/4 पोर्शन बनेंगे। ठीक है, ये बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए इस आइडिया की। तो अगेन इस ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल में 20 मेंबर्स होंगे, नॉट मोर देन 20 मेंबर्स, मतलब 20 मेंबर्स, और उसमें भी 3/4 मेंबर्स जो होंगे वो शेड्यूल ट्राइब की जो रिप्रेजेंटेटिव्स है लेजिस्लेटिव असेंबली के उस पर्टिकुलर स्टेट के, उसका रिप्रेजेंटेशन, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा 3/4 एक्सटेंट तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब प्रोवाइडेड इफ द नंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इज लेस देन द नंबर ऑफ सीट्स इन द ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल to be filled by such representatives, the remaining seats shall be filled by other members of those tribes। ठीक है, तो अगेन प्रोवाइडेड, तो अगेन मैं धीरे से बोल रही हूँ, इसको डिकोड कीजिए। तो प्रोवाइडेड दैट इफ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स in the legislative assembly of the state is less than the number of seats। अब ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल में जितनी सीट्स हैं उससे कम है, तो अगेन इसलिए तब ये प्रोविजन लगेगा कि 3/4 वाला। ठीक है, और रिमेनिंग सीट्स जो हैं जो भी बच जाएंगी वो ऑब्वियसली उतना ही होगा, जब इतना 3/4 की बात करें तो इसमें कम होगा, तभी तो फुलफिल होगा। तो अगेन, और जो रिमेनिंग सीट होगी जो बची होंगी वो ट्राइब्स के, उन्हीं ट्राइब्स का, उस स्टेट में जो भी ट्राइब्स होंगे उनके मेंबर से भर दिया जाएगा। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। यहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती है तो कौन बता रहा है, तो ईच स्टेट, देखिए अभी जो मैंने एंड में बोला है, आपको जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है वो आपको ध्यान में रखना है, उसी को ही आपको दिमाग में रखना है। तो ईच स्टेट हैविंग अ शेड्यूल्ड एरियाज, प्रेसिडेंट डायरेक्ट करेगा कि ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल बन जाए। कौन डायरेक्ट करेगा, तो प्रेसिडेंट करेगा। फिर उसमें क्या होगा, 20 मेंबर्स होंगे, 20 मेंबर्स में से 3/4 अगर सीट्स हैं, 3/4 वाले मेंबर्स जो हैं वो आएंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो ट्राइब्स का रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और रिमेनिंग सीट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी किससे, जो उस स्टेट में जो ट्राइब्स होंगे उनके मेंबर से, तो वहाँ उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो दैट इज ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल। अब मैं अगर ईच ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल की मैं बात करूँ, तो ईच स्टेट विच हैज शेड्यूल एरियाज शुड कॉन्स्टिट्यूट अ टीएसी। ये हम लोगों ने क्लियर कर दिया कि जिसके पास ये शेड्यूल एरियाज है, जो प्रेसिडेंट कह देगा, तो उनको टीएसी करनी ही करनी है, इट्स कंपल्सरी। States which have scheduled tribe but not the scheduled areas can also constitute TAC after president's direction। अब किसी स्टेट में है स्केड्यूल एरियाज, मतलब स्केड्यूल एरियाज होता है कि जब बहुत सारा स्केड्यूल ट्राइब्स होता है तो प्रेसिडेंट बोल देता है ये स्केड्यूल एरिया है। अब उतना नहीं है, पर हाँ ट्राइब्स एग्जिस्ट करता है तो प्रेसिडेंट बोल सकता है कि करना है। पर अगर स्केड्यूल एरिया है, इफ इट इज स्केड्यूल एरियाज, स्केड्यूल एरिया है, तो इट्स अ मस्ट, मस्ट टू कॉन्स्टिट्यूट ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, हाउएवर अगर ट्राइब्स भी एग्जिस्ट करती है तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट करता है कि यहाँ पे टीएसी होनी चाहिए, तो तब प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। टीएसी कैन हैव एट मोस्ट, आई एम अगेन रिपीटिंग कि एट मोस्ट 20 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 3/4 मतलब अगेन 15 के अराउंड शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली है। और रिमेनिंग सीट्स अगेन, इफ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली इज लेसर देन रिक्वायर्ड, उतना नहीं हो पा रहे हैं कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के 3/4 बन जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, वहां से ट्राइब्स का, जो उस स्टेट की ट्राइब्स है उनको, उनसे सीट भरवा लेंगे। तो सीट्स भरना जरूरी है। तो दैट इज ये हो गया कॉम्प्लेक्स पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। अब हम लोग बात क्या करेंगे, फंक्शंस क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फंक्शंस ऑफ द टीएसी, अब इतना हम लोगों ने माथा पच्ची कर ली है कि हाँ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में 244 आर्टिकल में लिखा है, पर फंक्शंस क्या हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ टीएसी। तो सबसे पहले अगेन हमने आइडेंटिटी और कल्चर की बात कर ली है, तो ये ड्यूटी होगी टीएसी की कि एडवाइज करे। तो टू एडवाइज, ये वर्ड जो एडवाइज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडवाइज ऑन मैटर्स ऑन वेलफेयर, वेलफेयर किसका, वेलफेयर ऑफ ऑब्वियसली शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बनी हुई है इन द स्टेट, जो भी गवर्नर बोले। ठीक है, कि एज मे बी रेफर टू देम बाय द गवर्नर, कि एडवांसमेंट कैसे किया जाए, वेलफेयर किया जाए, करा जाए, तो इस पे गवर्नर, तो ये टर्म है। तो पर्टेनिंग टू द वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट, in the state as may be referred to them by governor, so as referred to them by governor। ठीक है, as referred to
बाय गवर्नर, गवर्नर बोलेगा कि इस एरिया में तो ये लोग इस तरह से फंक्शन करेंगे, किसके लिए, वेलफेयर एंड द एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहीं पे गवर्नर, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी हमें गवर्नर से रिलेटेड बात करनी है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो प्रेसिडेंट, अभी शेड्यूल एरिया, सो द पार्ट सी जो है हमारा फिफ्थ, अब अगेन आपको इतना पार्ट सी वगैरह में नहीं जाना है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करूँ तो पार्ट सी ऑफ फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है, इतना आपको याद नहीं रखना, आपको बस फिफ्थ शेड्यूल में बात की गई है। तो शेड्यूल एरिया होता क्या है, तो शेड्यूल एरिया है क्या, हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, पर अगर मैं कॉम्प्लेक्स और एग्जैक्ट टर्म्स में बोलूँ तो शेड्यूल एरिया का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट एम्पावर्ड है कि वो डिक्लेयर कर सकता है कि ये एरिया जो है वो शेड्यूल एरिया है, और प्रेसिडेंट ही ये डिक्लेयर करता है, ठीक है, कि ये शेड्यूल एरिया है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कितना ट्राइब्स है, तो उस पर वो डिक्लेयर कर देता है कि ये शेड्यूल एरिया है। एक बार जब हो गया इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि एक बार हो गया तो उतना ही फिक्स है, इंक्रीज और डिक्रीज भी किया जा सकता है, उस एरिया को ऑल्टर किया जा सकता है, बाउंड्री लाइंस को, सच डेजिग्नेशन, मतलब जितना भी मतलब होता है कि वो सब कौन कर रहा है, तो प्रेसिडेंट, ठीक है, फॉर सच डेजिग्नेशन ऑफ एन एरिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन कंसल्टेशन विद द, तो कंसल्टेशन ये कर तो रहा है प्रेसिडेंट डिक्लेयर, पर कंसल्ट किसको कर रहा है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंसल्टेशन विद गवर्नर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, प्लीज अच्छे से सुनिए, ठीक है। तो कंसल्टेशन विद गवर्नर, तो अगेन शेड्यूल एरियाज को कौन बताता है, फाइनल मोहर किसकी होती है, तो प्रेसिडेंट की होती है, इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकता है, बट इन कंसल्टेशन मतलब कि गवर्नर से बात करके, क्योंकि गवर्नर का इमीडिएट इंसाइट होता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब गवर्नर, अब हम डायरेक्ट आएंगे गवर्नर का क्या रोल होता है। तो गवर्नर जो है मे मेक रूल्स, अब यहाँ पे हम बात करेंगे गवर्नर की, अभी तक तो हमने बता दिया कि प्रेसिडेंट करता है, अब गवर्नर मे मेक रूल्स, गवर्नर में मेक रूल्स, ठीक है, गवर्न, अब इमीडिएट डिक्लेयर हो गया, इमीडिएट रूल्स कौन बना रहा है, तो गवर्नर बना रहा है कि किस तरह से क्या, कैसे वो शेड्यूल एरिया में क्या होना चाहिए, तो ये सब हो गया। नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल कितना है, काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं, काउंसिल मेंबर्स, हम्म, मेंबर्स, काउंसिल मेंबर्स क्या है, क्या अपॉइंटमेंट है, ये जो मतलब कि पेपर वर्क टाइप का नहीं होता चीजें, कि एग्जैक्ट होता क्या है, एग्जैक्ट पेपर वर्क नहीं, मतलब एग्जैक्ट होना क्या है वो डिटेल्स में गवर्नर बताएगा, क्योंकि उसका इमीडिएट इंसाइट है। तो अगेन मोड ऑफ, क्या होना चाहिए, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट कैसा है, ठीक है, एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन को कैसे अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है, ये सब जो रूल्स हैं ये कौन बना रहा है, गवर्नर, एंड ऑफ द ऑफिसर्स जो भी हैं इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में, ऑफिसर्स भी हैं, तो उन सबका कैसे मतलब कि अपॉइंटमेंट होना है, या फिर कैसे मीटिंग्स होंगी, ठीक है, ये सब बातें कौन करेंगे, ये सब रूल्स जो हैं वो गवर्नर बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और भी जितने भी मैटर्स आ सकते हैं। तो रोल ऑफ द गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, क्योंकि डिटेलिंग एस्पेक्ट गवर्नर ही कर रहा है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का। तो फिफ्थ शेड्यूल जो है, यहाँ पे अगेन मैं बात कर रही हूँ, फिर से मैं आ रही हूँ फिफ्थ शेड्यूल पे। तो फिफ्थ शेड्यूल जो है, ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, प्रेसिडेंट बताता है, गवर्नर रूल्स बनाता है। तो यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल जो है वो ग्रांट करता है एक्सटेंसिव पावर, मतलब पावर गवर्नर को, जो कि पब्लिक नोटिफिकेशन निकाल सकता है और डायरेक्ट कर सकता है कि ये लॉ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि लॉ जो है हमारा, ठीक है, जो लॉ है जैसे कि पार्लियामेंट का, ठीक है, तो ये पब्लिक नोटिफिकेशन से गवर्नर बता सकता है कि पार्लियामेंट का जो लॉ है, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी कोई लॉ है, कोई भी लॉ एक्स वाई जेड, ठीक है, और मे अप्लाई सब्जेक्ट टू अ सर्टेन अमेंडमेंट्स और रिस्ट्रिक्शन एज ही और शी स्पेसिफाइज। तो कोई लॉ बना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट का, गवर्नर देखेगा क्या उसको ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, मतलब कि क्या वो ट्राइब्स के रीजन में शेड्यूल एरिया में क्या वो एज इट इज हो सकता है, और अगर उसको लगेगा कि नहीं कुछ चेंजेस होने चाहिए तो वो कर सकता है, ठीक है। तो लॉ में अगेन द आइडिया ऑफ अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे अगेन रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है ऑन लॉ, कौन, गवर्नर, ठीक है, कहाँ, शेड्यूल एरिया में कोई भी लॉ कैसे, क्योंकि कल्चर एस्पेक्ट जो कि हम लोग बात कर रहे थे स्टार्टिंग में,
तो कल्चर आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है, कल्चरल आइडेंटिटी। तो इसीलिए हम लोग इस पॉइंट को भी उठा के हम अपने एसेज और पर्सनालिटी डिबेट्स में भी लिख सकते हैं कि हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ आवर पार्लियामेंट, हाउ आवर लॉ मेकिंग बॉडीज हैव टेकन केयर ऑफ आवर माइनॉरिटी एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑल्सो बाय प्रिजर्विंग द कल्चरल आइडेंटिटी एस्पेक्ट्स ऑफ दोज वल्नरेबल पीपल, ठीक है। तो एंड दैट इज वेरी अप्रिशिएबल। ऐसा मैं बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं देखती हूँ कि इस तरह से डिटेल्ड एस्पेक्ट में बात की जा रही है। माइनॉरिटी का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारा जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है ओवर पीरियड ऑफ टाइम पिछले 75 सालों में, तो वो दिखाता है कि हम लोग केयर भी करते हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। यस, थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, बट उसको प्रॉब्लम होगी तभी सोल्यूशन भी निकलता है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो अगेन, किसी भी लॉ को चेंज करके कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। The governor may only make such regulations on consultation with the concerned tribe advisory council। अब ये जो regulations है कि ये कर सकता है on, अब ऐसे तो गवर्नर कुछ भी कर ले, एक इमीडिएट एक इंसान को तो नहीं बोल सकते हैं। तो गवर्नर ये जो है इन कंसल्टेशन विद, कंसल्ट किसको करेगा, विद ऑब्वियसली जिस बॉडी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहीं से ही तो कंफ्यूजन आया है झारखंड का जो हम लोगों ने केस देखा है। तो गवर्नर में ओनली मेक सच रेगुलेशंस आफ्टर कंसल्टेशन विद द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एंड सब्जेक्ट, ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू व्हाट, मेन कौन है, सब्जेक्ट टू द फाइनल असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। तो एंड सब्जेक्ट टू द फाइनल असेंट ऑफ कौन, प्रेसिडेंट ही देंगे। अगर कोई लॉ में कोई चेंजेस करके इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो पहले तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को कंसल्ट करके ही गवर्नर ऐसी रेगुलेशन बना सकते हैं, और बनने के बाद भी ये इम्प्लीमेंट होने से पहले प्रेसिडेंट का वो लेना होगा, क्या, असेंट लेना होगा, ठीक है। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप दीज थिंग्स, दीज माइन्यूट कॉम्प्लेक्सिटीज आर क्लियर टू यू। सो पीएसी, अब झारखंड में क्या हो रहा है केस, तो अगेन आपको पता ही है। तो अंडर द झारखंड गवर्नमेंट जो है उन्होंने नोटिफाई किया है झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के रूल्स कुछ, ठीक है। तो टीएसी रूल्स आए हैं जिसमें अगेन कॉम्पोजिशन से रिलेटेड कुछ हुआ है। तो चीफ मिनिस्टर से वहां पे हुआ है, उन्होंने उस रूल्स में बोल दिया कि चीफ मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है एंड मेंबर ऑफ द काउंसिल है, ठीक है। वहीं पे अगेन चीफ मिनिस्टर और गवर्नर में बहसाबाजी चलती रहती है। तो हमें उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, हम लोगों को बस इतना पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, सिंपल, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि क्योंकि हमें इसको एनालिटिकल भी रखना है तो हमने अपने प्रोविजंस डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे कि कंटेम्परेरी चैलेंजेस क्या हैं, कंटेम्परेरी चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। एक चैलेंज तो हमें झारखंड के एग्जाम्पल में दिख रहा है, पर आपको अगेन डिबेट में नहीं जाना है, उसके डिस्कशन में, कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, टॉपिक पे रखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला यहाँ पे अगर बात करूँ तो इंक्रोचमेंट हो रहा है। एक बॉडी हमने कर दी है पर रेगुलर इंक्रोचमेंट हमें यहाँ पे दिखता है, ठीक है, कि कोई ना कोई आके उनको ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में इंक्रोच करता है। जैसे प्रॉब्लम्स आती है जब मतलब एक तरह से इंडिपेंडेंट वर्किंग ना हो पाए, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बाहर की फोर्सेस, मल्टीपल पावर सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद बात करूँ तो अगेन पॉलिटिकल पावर पार्टीज ही बात कर लीजिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है पावर में, वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो पावर सेंटर्स, अगेन इसको आप डिफरेंट पॉइंट बनाइए, ठीक है। तो डिफरेंट पावर सेंटर्स होते हैं। और उसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई फॉरेस्ट कवरेज, क्योंकि ट्राइबल एरियाज जहाँ पे भी वहाँ पे फॉरेस्ट कवरेज, क्योंकि ट्राइब्स हमेशा से फॉरेस्ट को मेंटेन करते हुए आए हैं, उनकी केयर करते हुए, दैट आइडिया ऑफ सेक्रेड ग्रोव्स। तो यहाँ पे सेक्रेड ग्रोव्स की अगर मैं बात करूँ, ये एडिशनल मैं पॉइंट बता रही हूँ, तो वो सेक्रेड ग्रोव्स की तरह रखते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे रिच हमको फॉरेस्ट एरियाज दिखते हैं, हमको वहाँ पे ट्राइबल रीजन में हम लोगों को मिनरल्स अच्छे से मिलते हैं। तो इन सब की वजह से भी अगर मैं देखूं तो काफी लोग उनके एरिया को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम वहाँ पे आना चाहता है। तो शेड्यूल एरियाज हैव अ वेरी हाई बिजनेस पोटेंशियल। तो बिजनेस, तो अगेन रिच रिसोर्सेज, सोर्सेज ड्यू टू प्रिंसिपल लाइक जो भी आप ट्राइबल की जैसे वर्किंग आई है, इसकी वजह से बिजनेस एस्पेक्ट, बिजनेस बहुत घुसना चाहते हैं उस एरिया में, तो वो घुस भी रहे हैं। तो वहां पे भी अगेन एक कॉर्पोरेट लॉबी हो गई है, ठीक है,
कॉर्पोरेट लॉबी हो गई है, जो कि अगेन टीएसी की वर्किंग को भी कहीं ना कहीं डिक्रीज करती है। तो दैट फंक्शन ऑल्सो यू हैव टू राइट दैट कॉम्प्लेक्सिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमको दिखती है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो जो यहाँ पर है कि अगेन बिजनेस एस्पेक्ट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड या कैपिटलिज्म से या ग्लोबलाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन जिससे हमने अपना लेक्चर शुरू किया है, वहां पे ही अगर मैं बात करूं तो काफी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर बिजनेस करने भी आएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। तो वो प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि कल्चर इंटरेक्शन शुरू हो जाएंगे वहां से, कहीं ना कहीं हमें दिखेगा। तो इसी को ही अगेन इस पॉइंट को ही एड्रेस करते हुए एक कमिटी भी है, अगेन कमिटी की भी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भुरिया कमेटी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी भुरिया कमेटी। अगर मैं बात करूँ तो इनकी रिपोर्ट आई थी 2002 में, 2002-2004 पीरियड में ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। और इन्होंने मेंशन किया था कि स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट पुट एनी इंपॉर्टेंट मैटर्स टू द काउंसिल फॉर एडवाइस इन ऑल दीज ईयर्स ऑफ द फंक्शनिंग द टीएसीज हैव रियरली मेड एनी सिग्निफिकेंट। उन्होंने कहा कि भैया स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि पावर सेंटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कभी काम करने दिया ही नहीं गया है। देयर इज रियरली एनी सस्टेन्ड एंड कंसिस्टेंट एंगेजमेंट। तो अगेन critiqued lack of sustained or engagement continuous engagement with the ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है। और ये भुजिया कमेटी, अगेन कमेटी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस ऑल्सो एंड फॉर नॉर्मल डिबेट्स ऑल्सो। तो टीएसी की वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूट भी हुई है, बट क्या वो वर्क कर पा रही है? तो आंसर है इस कमीशन को हम कोट करते हुए बोल सकते हैं कि नहीं। तो अगेन नन ऑफ द टीएसी डिस्कस द इशू ऑफ लैंड एलियनेशन, नन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट दिस, तो नन ऑफ द टीएसी discussed the प्रॉब्लम ऑफ लैंड एलियनेशन। अब आपको पता ही है कि बिजनेस आ रहे हैं, लैंड एलियनेशन सिंस सेंचुरीज। अगर मैं ब्रिटिश एम्पायर की भी पॉलिसी से बात करूं तो लैंड एलियनेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था। तो लैंड एलियनेशन एक मेजर प्रॉब्लम ही है ट्राइबल्स की, कि हमारा लैंड को ही हमसे छीन लिया गया है। तो उस प्रॉब्लम को ही एड्रेस आज तक नहीं किया गया है, कोई सॉल्यूशन पे नहीं आ पाए हैं टीएसी। अगेन प्रॉब्लम हो रही है उनकी वर्किंग पे। तो ये सब इस कमीशन ने पॉइंट आउट किया है। ठीक है, कि अगेन क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं इशू होती है, एक्शन टेकन रिपोर्ट कि क्या एक्शन हुआ है, ये सब कुछ नहीं है। आप बने जिसके लिए हैं तो वो पूरा फंक्शन नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन मार्क लग गया है कि क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट रहा है। तो अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम हमको दिखती है। इसके अराउंड बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हुए हैं, वी कैन गेट इनटू दैट आल्सो, बट अगेन द बेसिक प्रिंसिपल इज कि टीएसी की वर्किंग को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर मैं गवर्नर के ऑफिस से देखूं तो आर्टिकल 154 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, 154 कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो बताता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। यहाँ तक अब हम फिर से गवर्नर वाले बात पे आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बात करें तो स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर जो है, ठीक है, वो अगेन वेस्टेड किस में है? गवर्नर पे है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। यहाँ पे मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ, ठीक है, वेस्टेड इन गवर्नर, ठीक है। आर्टिकल 154 ये कहता है एंड वो डायरेक्टली या फिर अपने किसी भी ऑफिसर को अपॉइंट करके उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। वहीं पे एक आर्टिकल ये भी है 163, जो कि अगेन आर्टिकल आपको ये 163 आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो स्टेट में होते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका हेड होता है चीफ मिनिस्टर, वो जो है वो एड एंड एडवाइस करेगा किसको? गवर्नर को। और उस पे ही अगेन ये एड एंड एडवाइस, द आइडिया ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सब टर्म्स है। अगेन इस पे भी हम लोग, ये अपने आप में ही एक पूरा टॉपिक बन जाता है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, को इंश्योर करता है, या फिर आइडिया हो जाता है कि कैसे चीफ मिनिस्टर बन जाता है एक तरह से रियल फंक्शनरी। क्योंकि जैसे प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है, तो वैसे ही गवर्नर जो है वो सीएम। तो एक्चुअल में जो चीजें हो रही है वो कर रहा होता है। तो दैट अगेन इज अ प्रॉब्लम। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नर टू द एक्सटेंट जो गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर, उसके अलावा वो एड एंड एडवाइस पे काम करता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमें दिखती है कि एक्चुअल में जो गवर्नर हो गया है, तो डिफरेंट पावर सेंटर्स, हमने यहाँ पे गवर्नर की बात कर ली, हमने यहाँ पे बिजनेस की बात कर ली, हमने यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की बात कर ली, और हमने यहाँ पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एज अ बॉडी की भी बात कर ली।
तो यहाँ पे आपको पावर सेंटर्स दिख रहे हैं, हर चीज को पावर डायनेमिक्स, दैट इज व्हाट लॉर्ड कृष्णा सेज, पावर डायनेमिक्स अंडरलाइंस एवरीथिंग। पावर डायनेमिक्स में अगर देखें वहीं पे टीएसी में फंक्शनिंग में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो इसीलिए अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कम करने की जरूरत है। तो अगेन आप खुद का सजेशन क्या बन सकता है, तो सजेशन सिंपल सा ये है कि पॉलिटिकल सजेशन आपका ये हो सकता है, अगर मैं किसी भी डिबेट को एंड कैसे आप कर सकते हैं, तो सबसे पहला क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होना चाहिए। और ये सही में अगर इंडिपेंडेंट वर्किंग करनी है तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जैसे बैंकिंग बैंकिंग जो हमारा इशू हुआ था, एनपीएज इतना क्रिएट हो गए थे, इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, तो एनपीएज इतना क्रिएट हो गया क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बैंक के वर्किंग में बहुत है। तो जहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा आता है वहाँ पे कहीं ना कहीं वर्किंग एफिशिएंट नहीं हो सकती है। तो अगेन द आइडिया ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो इसको इंश्योर किया जाए किससे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में से। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलपमेंट हो रहा है और हम वो नहीं कर सके। एंड द आइडिया की क्या है, टीएसी कैन बी यूज टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगेन टीएसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट को रखते हुए तो सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए हम लोग टीएसी की हेल्प ले सकते हैं। इसीलिए कोई इम्पोजिशन नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल वर्किंग, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होना चाहिए, और एक efficient system of working हमें लानी चाहिए। तो that again is a very holistic coverage of TAC, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात कर ली, हमने चैलेंजेस की बात कर ली, हम लोगों ने हुरिया कमेटी की बात कर ली, हम लोगों ने कैसे डिफरेंट पावर स्ट्रक्चर है वो वाली भी मेजर कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ली, और हम लोगों ने एंड में क्या बात कर ली कि कैसे हम लोगों को इसको इम्प्रूव करना है। इट्स अ वेरी गुड सिस्टम एक्चुअली फिफ्थ शेड्यूल, बट अगेन राइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल इज नीडेड। सो दैट इज ऑल अबाउट ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक आई मस्ट से, बट अगेन आप एक दो बार ये वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू।